हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में फंगल डिजीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाए हम लोग हेलमिंथ्स डिजीजेस में। हेलमिंथ्स का मतलब होता है वर्म डिजीजेस, यानी कई ऐसे वर्म्स होते हैं जो हमारे अंदर काउज करते हैं डिजीज, जिसे हम लोग हेलमिंथ्स डिजीज कहते हैं। जैसे एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, और क्या टेनियासिस। तो ये और भी कई डिजीज होते हैं जो वर्म के द्वारा होता है, लेकिन आपको मुख्य तौर पर 3 डिजीज जो है इसको पढ़ना है हम लोग को, और खास करके तो आपको ये और ये तो पढ़ना ही है आपको, जिससे क्वेश्चन भी कई बार नीट के एग्जाम में या कई बार मेडिकल, जैसे पहले AIPMT होती थी पहले एग्जामिनेशन, अभी ना नीट हो चुका, पहले AIPMT होता था पहले, तो उसमें कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके, या और भी कई बार एग्जामिनेशन में वर्म डिजीज से क्वेश्चन आ चुका है आपको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एस्केरियासिस। देखिए, एस्केरियासिस का काउजेटिव एजेंट, इसके काउजेटिव एजेंट होते हैं एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स, यानी एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड जो है, जिससे एस्केरियासिस डिजीज होता है। और यह किस वर्म्स के थ्रू होता है भाई, तो स्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड, ये ऐसे वर्म्स होता है जो खास करके, देखिए यहां पर मोड ऑफ इन्फेक्शन, जो ये ऐसा वर्म्स होता है जो खास करके है हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और अंदर जाके इंटेस्टाइन में, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर यह अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है और हम लोगों में एक डिजीज को उत्पन्न करता है। इसका नाम होता है क्या, एस्केरियासिस। इसमें कई आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके कई सिम्टम्स होते हैं जो आप लोग देखिए। सबसे पहला तो भाई स्टोमक पेन या एब्डोमिनल पेन लिख सकते हैं हम लोग, एब्डोमिनल पेन। डिस्कंफर्टेबल इन द स्टोमक, यानी अंदर के जो पेट जो होता है उसमें काफी हम लगेगा कि कुछ उसमें मूव कर रहा है, पानी जैसा गुरगुर का आवाज आएगा, ऐसा तो आपको पेट में ऐसा दिखेगा, और हमेशा दर्द होते रहेगा, साथ में साथ कभी कभी वॉमिटिंग भी होगी आपकी, पेट में गैस होता रहेगा, और लूज मोशन भी होगा, लूज मोशन भी होंगे इसमें। कभी कभी क्या होता है कि लूज मोशन होगा, वॉमिटिंग होगा, डिस्कंफर्टेबल इन द एब्डोमिनल कैविटी,
लगेगा कि पेट में कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा ऐसा आपको फील होगा। तो उस समय तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वरना कभी कभी ज्यादा डायरिया हो जाने से, ज्यादा लूज मोशन हो जाने से हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी आदमी या पेशेंट डेथ भी कर जाता है। वैसे ये बहुत बड़ा डिजीज नहीं है, इसको आप लोग बहुत बड़ा वे में मत लीजिए, लेकिन कोई भी चीज छोटा भी नहीं होता है, ठीक है। इसका देखिए ट्रीटमेंट, बेंडेक्स, अल्बेंडाजोल, ये सब, वायल ऑफ केनोपोडियम, ये सारा आपका मेडिसिन है जिसको हम लोग एस्केरियासिस डिजीज में लोग यूज कर सकते हैं। बेंडेक्स, अल्बेंडाजोल, वायल ऑफ केनोपोडियम, जेंटल, डीवर्मिस, ये सारा मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं किसमें? एस्केरियासिस डिजीज में। अब नेक्स्ट आ जाइए फाइलेरियोसिस। देखिए फाइलेरियोसिस के सबसे पहले देखिए कि काउजेटिव एजेंट होता है क्या भाई? फाइलेरियोसिस के काउजेटिव एजेंट उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड उचेरेरिया मलाई। देखिए वैसे तो और भी कई खास करके इंडिया में ये जो डिजीज है दो वर्म से होता है, एक उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और एक उचेरेरिया मलाई। बैंक्रॉफ्टी और एक उचेरेरिया मलाई, ये दो वर्म से उचेरिया बैंक्रॉफ्टी, स्पेलिंग आपको ठीक से पता चला ना? उचेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचेरिया मलाई, ये दो वर्म से फाइलेरिया इंडिया में होता है। और ये फाइलेरिया जो डिजीज है खास करके ये दोनों वर्म्स के द्वारा होता है। ये साथ में ये वर्म्स हम लोग के पास आता कैसे है भाई? तो ये वर्म्स हम लोग के पास आता है कैसे? तो ये वर्म्स हम लोग के पास आता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइटिंग करने से। नाम से स्पष्ट है आप लोग को, यानी उचेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचेरिया मलाई जो है ये खास करके तो बैंक्रॉफ्टी का नाम सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। ये जो बैंक्रॉफ्टी है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइटिंग के द्वारा ही हमारे अंदर आता है। ऐसा नहीं कि सीधे ये वर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, यानी सिंपल सी बात है कि ये वर्म्स डाइजेनिक वर्म्स कहलाएगा, क्योंकि ये मनुष्य में, ह्यूमन में और एक क्यूलेक्स मॉस्किटो में सर्वाइव कर रहा है, दो बॉडी में अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि उचेरिया बैंक्रॉफ्टी इज अ डाइजेनिक वर्म्स। क्या कह सकते हैं ना? क्योंकि यह कैसे हमारे अंदर जा गया?
क्यूरियस मॉस्किटो के बाइटिंग करने से गया। और ये सीधे मॉस्किटो काटने के बाद ये उचेरिया बैंक्रप्टिस सीधे हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कई आपको सिम्टम्स दिखने को मिलता है, जैसे लेग्स में, हैंड में और स्क्रोटम में। लेग्स में, हैंड में और स्क्रोटम में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। लेग्स में, हैंड में और स्क्रोटम में क्या होने लगता है? स्वेलिंग होने लगता है। और खास करके अगर इसका इनिशियल फेज में कहा जाए, इसका इनिशियल यानी स्टार्टिंग फेज में, तो स्टार्टिंग फेज में क्या क्या होगा सुनिएगा। फाइलेरिया का स्टार्टिंग फेज में क्या क्या होता है? फीवर आपको आएगा और खास मसल्स पेन होगा, गौर कीजिएगा, मसल्स पेन होगा। और मसल्स को आप डिम्पल्स समझते हैं आप लोग? डिम्पल्स फॉर्म इन मसल्स, डिम्पल फॉर्म इन मसल्स, यानी मसल्स में क्या होगा? डिम्पल फॉर्म कर जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि जब मसल्स को आप पुश कीजिएगा तो उसमें क्या बनता है? डिम्पल बन जाता है, यानी उसमें हल्का सा आपको गड्ढा दिखाई देगा। तो ये सब इनिशियल फेज होता है फाइलेरिया का। मसल्स पेन होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगा, और खास करके तो डिम्पल फॉर्म करेगा जब मसल्स को पुश कीजिएगा तब। एंड डिम्पल फॉर्म्स इन मसल्स व्हेन इट पुश। अगर ये पुश करते हैं, जब पुश कीजिएगा तब आपको डिम्पल्स का फॉर्म होगा। तो ये समझा जाता है कि ये फाइलेरिया का सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स माना जाता है ये फाइलेरिया का। वैसे आगे अगर जाने के बाद अगर इस पर अगर नहीं होता है क्लियर, तो लेग्स में, हैंड में, स्क्रोटम जिसके यानी स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टेस्टिस होता है, यानी मेल गैमीट, सॉरी मेल यानी प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस इसी के अंदर रहता है, यानी स्क्रोटम में भी स्वेलिंग होने लगता है। कब? जब आपको उचेरिया बैंक्रॉफ्टी यानी आपको फाइलेरिया हो जाएगा, तब आपके हैंड में, लेग्स में, स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाता है। अगर इस पर केयर नहीं किया जाता है तो यही पैर ना फूल कर हाथी की तरह या केले के थंब की तरह ये पैर हो जाता है। तो हाथी की तरह पैर देखने के कारण इसका नाम, एक दूसरा नाम ही पड़ता है, इलेफैंटियासिस। मतलब हाथी पांव रोग। ये हाथी की तरह इसका पैर मोटा दिखने लगता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाथी पांव रोग भी कहते हैं। किसको? फाइलेरिया को कहते हैं। वैसे यह डिजीज फाइलेरिया में हो जाने, पैर में हो जाए बहुत सा बेकार लगता है, इसलिए अगर तुरंत इसका अगर डॉक्टर से मिले, तुरंत आप कम से कम डॉक्टर से मिलना चाहिए आप लोग को तुरंत, और इसका इलाज करना चाहिए हम लोग को। वैसे फाइलेरिया का बहुत ऐसा मेडिसिन आ चुका है, लेकिन अगर इस तरह से देखें तो कम से कम एक डीवर्मिस एक मेडिसिन आता है जो वर्म को नष्ट करता है। तो डीवर्मिस जो है उस मेडिसिन को जरूर ले लेना चाहिए। वैसे भी 6 मंथ में हम लोग को एक बार कीड़े की दवा हम लोग को लेनी चाहिए, डीवर्मिस। इसको हम एज कर दें।